गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस के एमसीक्यूज। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राम भारमल के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। तो इसमें से हमें असत्य जो कथन बन रहा है उसी को चूज करना है और यहाँ पर दिया गया है कूट। कूट के माध्यम से हमें उत्तर को चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है वह मध्य भारत में मंडुका का राजा था। ये इनकरेक्ट है। और अंग्रेजों द्वारा आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने के कारण राव भारमल विद्रोह करने पर उतारू हुआ। तो ये करेक्ट होगा। और उसकी अंग्रेजों के साथ युद्ध में मृत्यु हुई, ये इनकरेक्ट है। फिर अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकारियों पर सहायक संधि ला दी, तो ये करेक्ट होगा। तो जो हमारा आंसर इससे बन रहा है वो हम देख सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 इसमें हमारा इनकरेक्ट है और असत्य कथन को हमको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूथम्बी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमें करेक्ट जो हो रहा है उसी को चूज करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कूट नहीं दिया गया है, सीधे सीधे करेक्ट में चूज करना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलूथम्बी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये बिल्कुल करेक्ट है और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे तिथि के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा पायक विद्रोह, नंबर 1 पे हम रखेंगे। इसके बाद रामोसी विद्रोह को नंबर 2 पे रखेंगे। इसके बाद किरतूर विप्लव, ये नंबर 3 पर आ जाएगा। और सतबंदी विद्रोह, इसे हम नंबर 4 पर रखेंगे। तो इस तरह से आप क्रम में लगा सकते हैं। पायक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इनकरेक्ट हो रहा है, उसी को हमें चूज करना है। सबसे पहला है, ये उड़ीसा का सैन्य वर्ग था जिसके पास कर मुक्त भूमि थी। ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। इसके बाद अंग्रेजों का उड़ीसा पर आधिपत्य स्थापित होने के बाद उन्हें अंग्रेजों को भू राजस्व देना पड़ा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने सर्वप्रथम पड़ला कीमेड़ी के राजा के नेतृत्व में विद्रोह किया, यही इनकरेक्ट है और यही हमारा उत्तर बन रहा है। द्वितीय विद्रोह में पायकों ने अंग्रेजी सेना को हराया और काफ़ी समय के लिए पुरी पर अधिकार कर लिया, तो ये भी करेक्ट हो रहा है। तो हमें इनकरेक्ट चूज करना था, वो हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा विद्रोह सर्वप्रथम हुआ। तो सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ था इनमें से वो हुआ था कट्टा बोमन का विद्रोह, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किरतूर विद्रोह का नेता कौन था। तो इस विद्रोह का जो नेता बना था वो था चन्नम्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। रामोसी जनजाति के विषय में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं, यानी इनकरेक्ट हैं। कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहला कहता है, पेशवा के अधीन उन्होंने पुलिस सेवा की, करेक्ट है। पेशवा द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें सेवा मुक्त कर दिया, ये भी करेक्ट होगा। और पूना और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में इनका विद्रोह काफ़ी भयावह था, या भयानक था, ये भी करेक्ट होगा।
सभी रमोसी जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था को अंग्रेजों ने मार डाला। ये इनकरेक्ट हो रहा है और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर सूची दी गई है और उसे आपस में सुमेलित करना है। मधुकर शाह, चितर सिंह चन्नम्मा और धार राव पवार, तो किसका नेतृत्व किसने संभाला था, इस पर ही प्रश्न बन रहा है। तो मधुकर शाह का हो जाएगा, नीचे हम देख लेते हैं ऑप्शन में, एक मिनट, बुंदेला का विद्रोह, इसको ए रख देते हैं। बुंदेला के विद्रोह का नेतृत्व मधुकर शाह ने किया था और चितर सिंह के ने नेतृत्व संभाला था, एक मिनट, ये संभाला था रमोसी का विद्रोह, बी कर देते हैं। फिर चन्नम्मा ने नेतृत्व संभाला था कितूर का नेता, कितूर विद्रोह का नेता, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद धार राव पवार, सतारा विप्लव का नेता, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर भी सूची दी गई है लेकिन ऊपर नीचे दी गई है, तो यहाँ पर सूची को चलिए सुमेलित करते हैं इसके भी। तो सबसे पहले है उमाजी को हम करेंगे रमोसी का नेता यहाँ पर। इसके बाद जवाहर सिंह हो जाएंगे बुंदेला का नेता। रायअप्पा हो जाएगा कितूर पेटकर का विद्रोह का नेता। और फिर नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर, ये हो जाएंगे सतारा विप्लव का नेता, यहाँ पे डी कर देते हैं। तो इस तरह से सुमेलित कर लीजिए। कितूर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है यानी इनकरेक्ट है, तो जो इनकरेक्ट बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कितूर कठियावाड़ का एक छोटा राज्य था, ये इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं जो करेक्ट है। एक कितूर प्रमुख जो देसाई कहलाता था बिना पुत्र के ही मर गया। फिर अंग्रेजों ने कितूर के देसाई द्वारा गोद लिए गए व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया। नंबर डी है, दिवंगत देसाई के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया और कुछ अंग्रेज अफसर को मार डाला। तो ये सभी करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। उमाजी किस विद्रोह से संबंधित था, तो उमाजी संबंधित था रमोसी विद्रोह से, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है यानी सही से सुमेलित है, उसी की हमें पहचान यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी सी डी, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है मैं सीधे आपको बताती हूँ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। सुनेल सावंत सतबड़ी का शासक जिसे अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था, तो ये करेक्ट होगा। आगे है, गडकरी के संबंध में निम्न लिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी इनकरेक्ट है, तो जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी सभी करेक्ट है। डी के पंडित कोल्हापुर के राजा के नियंत्रण में था, ये इनकरेक्ट है। और करेक्ट जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ए कहता है गडकरियों को कोल्हापुर राज्य में कर मुक्त भूमि प्राप्त थी जिसके बदले में वो राजा को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते थे। फिर बी कहता है अंग्रेजों ने कोल्हापुर में अपनी सीधा नियंत्रण स्थापित किया, ये भी करेक्ट है। अंग्रेजों ने गडकरियों पर भी भू कर लगाया जिससे गडकरी बर्दाश्त नहीं कर सके। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्ड सावंत तथा अन्ना साहिब निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे सतवाड़ी विद्रोह से, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आ गया है सूची वाला क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है वाहवाही आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन और नीचे दिया गया है सूची 2। तो सबसे पहले है वाहवाही आंदोलन, इसका नेतृत्व संभाला था सैयद अहमद ने, इसे हम ए कर देते हैं। फिर पागलपंथी आंदोलन ये हुआ था, इसका नेतृत्व संभाला था
करम शाह ने, यहाँ हम कर देते हैं बी। फिर आ जाता है फराइजी आंदोलन। फराइजी आंदोलन का नेतृत्व संभाला था सैयद उल्ला ने, तो यहाँ हम कर देते हैं सी। और कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन का हो जाएगा भगत जवाहर मल, यानी लास्ट है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, कूका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इनकरेक्ट जो हो रहा है उसी को हमें चूज करना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये कहता है सिख संप्रदाय में सुधार करना धार्मिक उद्देश्य था, ये करेक्ट है। फिर इस आंदोलन के प्रेरणा साईं साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे, ये भी करेक्ट है। यह 19वीं शताब्दी के 60वें दशक में पश्चिम पंजाब में शुरू हुआ, यही इनकरेक्ट है और यही हमारा उत्तर बनेगा। इसका राजनीतिक उद्देश्य सिखों की संप्रभुता को पुनः स्थापित करना था, ये भी करेक्ट है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन कूका आंदोलन का नेता था। तो कूका आंदोलन का जो नेता बना था वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी साईं साहेब, बालक सिंह और राम सिंह। निम्न में से किस कूका नेता को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। तो वो कौन सा नेता था, वो नेता थे राम सिंह, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु को कूका नेता ने सिखों का गुरु स्वीकार किया। सिखों का गुरु स्वीकार किया है, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की है। तो ये थी इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1820 से 32 के खासी विद्रोह का नेता कौन था। तो ये था बड मणिक, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें ए भी हो जाएगा, तिरुत सिंह और बड मणिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कर्नल वाइट। कर्नल वाइट जो हो जाएंगे, कर्नल वाइट को हम करेंगे यहाँ पर नंबर 4 पे, ने 1830 में सिंगपो विद्रोह दबाया था। इसके बाद आ जाते हैं के न्यू विले, इसको हम करेंगे संथालों द्वारा 1855 में हराया गया। फिर इसके बाद आ जाता है मेजर बुरो को हम सुमेलित करेंगे कि हत्या सिंगपो द्वारा 1939 में की गई, या हम सी कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी सूची का आ गया है। सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। तो यहाँ पर डेट मैच करना है हमें। तो चेचू विद्रोह हो जाएगा 1921 और 22 में। इसके बाद आ जाता है थाड़ो कुकू विद्रोह, तो ये हो जाएगा 1917 से 1919 में। और ओराव विद्रोह को हम करेंगे 1914 से 1915। और सबसे लास्ट में आ जाता है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी। तो इस तरह से सुमेलित कर लीजिए। बुरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो जो सत्य हो रहे हैं उन्हीं को हमें चूज करना है। सबसे पहला कहता है मुंडा जनजाति के लोगों को शिक्षा देने के कारण वहां अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। तो ये सही होगा, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, मुंडा जनजाति ने
उसके नेतृत्व में विद्रोह किया और चर्चों एवं पुलिस थानों पर आक्रमण किया। ये भी करेक्ट होगा। उसने एक नया धर्म चलाया जिसे सिंग पोंग जिसके देवता थे। ये भी करेक्ट है। और 2 वर्ष की कैद के बाद वह जेल से भाग गया और उसने पुनः मुंडा लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। ये इनकरेक्ट हो रहा है। और वह एक युद्ध में अंग्रेजी सेना द्वारा मारा गया। ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 हमारे करेक्ट आंसर हैं। ओराव विद्रोह का नेता कौन था? ओराव विद्रोह, तो इसका नेतृत्व संभाला था जत्र भगत ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मानव बलि को रोकने का जब अंग्रेजी सरकार ने प्रयास किया तो किस जनजाति ने विद्रोह किया? तो वो जनजाति थी खोड़। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के भीलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इस बार। तो सबसे पहले है गोविंद गुरु ने भीलों के बीच एक शुद्ध आंदोलन शुरू किया। ये करेक्ट है। फिर अंग्रेजों ने उनके खिलाफ द्रुत सैन्य कार्रवाई की और भीलों के राजनीतिक दलों को दबा दिया। ये भी करेक्ट होगा। गोविंद गुरु द्वारा शुरू किया गया शुद्धि आंदोलन शीघ्र ही अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। ये भी करेक्ट होगा। आगे है भीलों में गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील राज्य स्थापित किया। ये गलत होगा। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बन जाएगा, एक मिनट, ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा देख लेते हैं। 1, 2 और 3 हमने करेक्ट लगाया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजाति चेरों ने कब विद्रोह किया? तो चेरों ने कब विद्रोह किया? तो ये विद्रोह हुआ था 1818 में। असहनीय ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध गोंड आदिवासी ने कब विद्रोह किया? तो यह विद्रोह आरंभ हुआ था 1917 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रांची के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1899 से 1900 ईस्वी में निम्न में से किस जनजाति का विद्रोह हुआ? तो मुंडा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया? तो यह विद्रोह दबाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। 18वीं शताब्दी में दीनापुर की चुआर जनजाति ने विद्रोह किया। तो विद्रोह किया था किसके कारण? भूमि कर में वृद्धि एवं अन्य आर्थिक कारणों से। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। भीलों का सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका नेतृत्व संभाला था सेवरन। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ हम कंप्लीट 33 क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर MCQs प्रैक्टिस सेट बी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर हमने टॉपिक वाइज सभी स्टडी की है। टॉपिक वाइज MCQs हैं इस वीडियोस में। तो अगर आप स्टडी करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रैक्टिस सेट बी की प्लेलिस्ट को खोलकर इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।